भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मोहदीपुर में 2 अक्टूबर को हुए संदिग्ध मौत की गुत्थी भागलपुर पुलिस ने सुलझा ली है। मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए सिटी एसपी के रामदास ने बताया कि आरोपी सुबालक चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 2/10/24 को जगदीशपुर थाना अंतर्गत मोहदीपुर रहने वाले यदुनंदन प्रसाद उम्र 35 वर्ष उनको मृत हो गई है। इस संबंधित मृतक का परिजन के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया है। उस आवेदन पे सुबालक चौधरी एवं बबलू यादव उनके द्वारा यदुनंदन प्रसाद को हत्या कर दिया गया। इसी आरोप संबंधित जगदीशपुर थाना अंतर्गत 210/24 एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया गया। अनुसंधान क्रम में यह बात स्पष्ट आ गया कि सुबालक चौधरी बुरी नीयत से अवैध कार्य करने के लिए, सरकारी सामान चोरी करने के लिए यदुनंदन को ज़बरदस्ती फ़ोन करके बुला के खतरनाक काम करवाया। इसी क्रम में इलेक्ट्रिक पोल से यदुनंदन गिरने के कारण मृत्यु हो गई है। इसमें दूसरी अभियुक्त प्राथमिक अभियुक्त बबलू उन्होंने अभी फिरार चल रहे हैं, उनसे कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है। कोऑपरेशन नहीं मिलने के बाद इसमें विधिवत उनके विरोध भी वारंट निकलेगा। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन आज मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा हुई। बता दें कि नवरात्र में 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। वहीं आज भी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। नाथनगर के अति प्राचीन बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर, दुर्गा स्थान पासीटोला, तैलिक दुर्गा मंदिर, स्वर्णकार दुर्गा स्थान, दुर्गा मंदिर मोहनपुर, दुर्गा मंदिर प्रखंड परिसर समेत अन्य दुर्गा मंदिरों में भक्तों ने मां दुर्गा की पूजा की। पंडित अशोक ठाकुर, पंडित माना शुक्ला और पंडितों के द्वारा विभिन्न दुर्गा मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नाथनगर के विभिन्न दुर्गा मंदिरों में माता की प्रतिमा तैयार हो गई है और अब पंडाल निर्माण का कार्य चल रहा है। दशमी के दिन नाथनगर के सीटीएस मैदान में रावण दहन होगा। आज तृतीय पूजन है और माँ चित्रघंटा का पूजन लोग करते हैं। कहता है प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी और तृतीयं चंद्र घंटेति। चंद्र घंटा क्या है? वो सारे संसार को जैसे जिस तरह से चंद्रमा प्रकाशित करती है, सारा संसार चंद्रमा को देख करके खुशहाल मनाते हैं। उस तरह से आज माँ का जो पूजा होती है वो विशेष रूप में होती है और माँ सबको प्रसन्न करने के लिए तत्पर रहती है। इसी का नाम है चंद्रघंटा पूजा। महत्व तो धर्म, सनातन धर्म में यदि श्रद्धा से इसको पूजा जाए तो इसकी महत्ता बहुत ज्यादा है और आज जिस कामना से लोग पूजा करते हैं चंद्रघंटा उसको पूरा करती है। आज माँ भगवती के दरबार में माँ चंद्रघंटा देवी की पूजा अर्चना की गई और प्रतिदिन 13 अध्याय से माँ भगवती की दुर्गा सप्तशती पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती से माँ प्रसन्न होती है। आज माँ चंद्रघंटा देवी का पूजन के साथ उनको दूध से बनी हुई सामग्री की भोग लगाई गई। माँ भगवती सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे और इस बार माँ भगवती सभी भक्तों को आनंद प्रदान करे, यही प्रार्थना है। जय महादेव। कभी आपने अमिताभ बच्चन को टीवी पर रीड एंड टेलर के सूट पहने हुए इसका प्रचार करते जरूर देखा होगा, लेकिन अब इसका भव्य शोरूम आपके शहर भागलपुर में भी खुल गया है। दरअसल रीड एंड टेलर पुरुषों के कपड़ों का एक बेहतरीन ब्रांड है जो देश भर में शूटिंग और सेटिंग के लिए
अलग पहचान रखता है। वहीं फैशन के इस दौर में बेहतरीन फैब्रिक और बेस्ट क्वालिटी के साथ स्मार्ट सिटी भागलपुर में रीड एंड टेलर की दमदार एंट्री हुई है। नया शोरूम आज तिलका माझी चौक मेडिकल कॉलेज रोड स्थित होली फैमिली के समीप खुला, जिसका उद्घाटन खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा, भागलपुर नगर निगम की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, गुड्डा के पूर्व विधायक संजय यादव, पूर्व उप मेयर डॉक्टर प्रीति शेखर सहित कई समाज सेवी और गणमान्य ने फीता काटकर किया। उद्घाटन के मौके पर शोरूम के मालिक सोमनाथ और रितेश कुमार ने बताया कि यहाँ लोगों के लिए एक ही छत के नीचे काफी किफायती कीमत पर कई ब्रांड के कपड़े उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा और आगामी पर्व त्योहार को देखते हुए खरीदारी करने पर ग्राहकों को विशेष ऑफर भी दिया जा रहा है। इस अवसर पर खगड़िया सांसद राजेश वर्मा ने शोरूम संचालक को बधाई देते हुए कहा कि रेड एंड टेलर शोरूम में कम दाम में सभी तरह के कपड़े उपलब्ध होने से ग्राहकों का जहां समय बचेगा वहीं पैसों की भी बचत होगी। देखिए, ये बहुत सुखद अनुभव है कि भागलपुर में दिन प्रतिदिन नए नए प्रतिष्ठान, बड़े मेट्रो सिटीज की जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं वो अब हमारे भागलपुर शहर में खुलते हुए दिख रही है। रेड एंड टेलर शोरूम के इनॉग्रेशन में आज हम लोग आए हैं और इसके लिए हम लोग सोमनाथ शर्मा जी का और अशोक यादव जी का हम लोग दिल से धन्यवाद देते हैं इस नई शुरुआत के लिए। और जब कहीं व्यापार आता है तो उसके साथ साथ रोजगार भी आता है, तो मुझे यही उम्मीद है कि इनके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ रोजगार भी मिलेगा और भागलपुर शहर में व्यापार का एक नया अवसर भी दिया गया, कपड़े की एक बड़ी प्रतिष्ठान खुलेगी। इसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं। लोगों को कपड़े का शादी और सूट, शादी वाले सूट होता है ना, सूट मतलब रेड एंड टेलर है। रेड एंड टेलर का जो कपड़ा है ना, इसके बारे में बोलने का जरूरत नहीं है। आप देह में जो उसको डाल करके फिल यूज करके महसूस कीजिए क्या है। मार्केट में क्या अलग है इस दुकान में, खासकर सब अलग है, तभी तो तिलका माझी आए बाजार छोड़ करके। हाँ, अभी तक क्या है, फैशन को हम लोग सिर्फ देख पाए हैं, समझ पाए हैं, लेकिन अभी फील नहीं कर पाए हैं। तो आप जो लग्जरी खोजते हैं, जो अगर आप बड़े ब्रांड में जाते हैं तो आपको जब कपड़े पहनते हैं तो आपके शरीर पे वो खूबसूरत लगना चाहिए। उसके हिसाब से जो यहाँ पे फैब्रिक का रेंज है वो किसी और ब्रांड में नहीं है अभी तक। इसकी जो शूटिंग और शर्टिंग है ये वन ऑफ द बेस्ट इंडिया में बोला जाता है इसे। इसलिए हम लोगों ने नए तौर पे, नए डिजाइन के तरफ से और नए तजुर्बे के तौर पे हम लोगों ने इसको लॉन्च किया है। फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है, कितना डिस्काउंट वगैरह या क्या कुछ अलग मिलेगा कस्टमर? ये एक्सक्लूसिव शोरूम है, अभी इनॉग्रल ऑफर में हम लोग कुछ इस पे डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कल से हम लोग इसको चालू करेंगे। बट अभी क्या है कि हम लोग एज अ फेस्टिव में क्या होता है ना, हम लोग कोशिश करते हैं कि नए रेंज और नए फ्लेवर के साथ आए। तो हमने अभी कोशिश किया कि नया रेंज डालें। अगर हम कुछ ओल्ड डालेंगे तो उसमें कुछ डिस्काउंट करने की कोशिश करेंगे, बट अभी हम पूरे फेस्टिव तक टिल छठ पूजा तक हम लोगों की कोशिश रहेगी कि हम कितना फ्रेशनेस दिखा सके। तो हमने कोशिश किया है कि फ्रेशनेस है, पूरी रेंज है हमारे पास। अगर एक कलर आपके पास किसी भी सोच का कलर है आपके दिमाग में, आप यहाँ आके उसको अडॉप्ट कर सकें, ले सकते हैं। तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में आज 51वां छात्र दरबार का आयोजन किया गया। छात्र दरबार में परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर कृष्ण कुमार, डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर विजेंद्र कुमार और बीएन कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अशोक ठाकुर ने छात्र छात्राओं को डिग्री और सर्टिफिकेट दिया। वहीं टीएमयू के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि भागलपुर विश्वविद्यालय बिहार का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जहां प्रत्येक शनिवार को छात्र दरबार आयोजित कर सर्टिफिकेट एवं डिग्री बांटी जाती है। उन्होंने कहा कि आज के छात्र दरबार में कुल 257 मामलों का निष्पादन किया गया। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर कृष्ण कुमार ने कहा कि सोमवार से बुधवार तक छात्र दरबार के लिए छात्र सेवा केंद्र पर आवेदन लिए जाते हैं। बता दें कि कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के निर्देश पर तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय में छात्र दरबार शुरू किया गया है। वहीं टीएमयू के सीनेट हॉल में आयोजित छात्र दरबार के दौरान एक छात्रा ने बबलू नाम के व्यक्ति पर सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर पैसे लिए
जाने का आरोप लगाया, जिसके बाद मंच पर बैठे अधिकारियों ने छात्रा से प्रूफ दिखाने की बात कही और कहा कि अगर आरोप सही निकला तो कार्रवाई करेंगे। इसी बीच छात्रा ने कहा कि ऑनलाइन पेमेंट का प्रमाण उसके भाई के पास है। वहीं प्रोफेसर अशोक ठाकुर ने छात्रा से प्रमाण के साथ उस व्यक्ति के खिलाफ लिखित आवेदन देने को कहा। वहीं 51वें छात्र दरबार में डॉक्टर फिरोज आलम, परीक्षा शाखा के कर्मी पुष्पराज, राजीव कुमार सिन्हा, मोहम्मद तस्लीम, सफी अहमद, संजीव कुमार, मनोहर समेत कई कर्मी मौजूद थे। ये डिग्री सर्टिफिकेट का 186 और यूजी पेंडिंग रिजल्ट का 31 और कॉपी आंसर बुक 33 और एडमिट कार्ड 3 और पीजी पेंडिंग 1 और मार्कशीट 3 और टोटल 257 का आज छात्र दरबार में सॉल्यूशन हुआ है। और ये 51वां छात्र दरबार है। माननीय अशोक बाबू के नेतृत्व में और DSW साहब के नेतृत्व में ये छात्र दरबार का आयोजन किया गया है। और माननीय कुलपति महोदय के सौजन्य से 22/7/2023 से यह कार्यक्रम आरंभ हुआ है और कंटिन्यू लगातार हम लोग इस पहल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। पूरे बिहार में ये पहला छात्र दरबार भागलपुर यूनिवर्सिटी, तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में लगाया जाता है और यह बहुत सराहनीय पल है। छात्रों के लिए बहुत हित में बहुत अच्छा कदम है और इन लोगों के सहयोग से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा है कि गंगा और कोसी दोनों की जो भीषण बाढ़ की विभीषिका है, जिससे हमारे फीडर एरिया जहाँ के हमारे बच्चे भागलपुर विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं वो सभी बाढ़ प्रभावित हैं। तो उन बच्चों को आने में, अपने घर से निकलकर विश्वविद्यालय आने में परेशानी हो रही है। अन्य विश्वविद्यालयों में इस सब तरह की गतिविधियां बिल्कुल बंद हैं, लेकिन हमारे जो नए परीक्षा नियंत्रक हैं बिल्कुल युवा हैं और महामहिम के सचिवालय से इनकी नियुक्ति हुई है। माननीय कुलपति का आदेश हुआ कि नहीं, छात्र दरबार को स्थगित नहीं करें। जो बच्चे नहीं आएंगे उनके प्रमाण पत्र कंट्रोलर साहब इसके बाद भी बंटवाते रहेंगे। अगले छात्र दरबार के होने के पहले छात्रों की उपस्थिति आप देख ही रहे हैं कि अभी भी जो हमारा सीनेट हॉल है उसके बाहर जो हमारा सीढ़ी है उसके पास भी अभी पानी है। तो हमारे जो बच्चे हैं, मैं चूँकि खुद ही बड़ा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हूँ, नगोचिया का, तो मेरे भी घर के दरवाजे के नीचे अभी भी पानी है। तो वैसे ही जो बच्चे बच्चियां हैं जिन्होंने आवेदन किए थे और उनका घर कहीं भी गोपालपुर, नगोचिया, सैदपुर, बीरपुर इस इलाके में है, तो वो बाढ़ के कारण उनकी उपस्थिति नहीं हुई है। लेकिन परीक्षा नियंत्रक महोदय की ये व्यवस्था है और हमारे DSW साहब जो बिल्कुल ही अभी नवनियुक्त और नवयुवक के तरह कार्य कर रहे हैं, ये लगातार मॉनिटर कर रहे हैं कि किसी भी छात्र की समस्या नहीं हो। जिस भी दिन जो आएंगे, जो बच्चे आए हैं जिन्होंने छात्र दरबार में आवेदन दिया है, उनके प्रमाण पत्र, आंसर बुक, पेंडिंग केसेस सभी आज से लेकर फ्राइडे तक क्लियर होंगे। बाढ़ का पानी उतर गया है, लेकिन पुनः पानी बढ़ने की सूचना मिली है। तो हमारे जो छात्रावास के महिला छात्रावास है उस जितने छात्राएं हैं उसको SM कॉलेज में है जो तात्कालिक व्यवस्था की गई है। लेकिन अब है जो पानी उतरने के कारण है जो कि छात्रावास में सफाई कराकर उसमें ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराकर है जो उन लोग को आज से रहने का आदेश दे दिया गया है। और सूचना मिल भी रही है कि सुपरिटेंडेंट लोग से कि बच्चे लोग आ रहे हैं और अपने छात्रावास में रहने के लिए। पुरुष छात्रावास में अभी प्रत्यय है जो कि हम लोग ब्लीचिंग पाउडर है जो 10 बैग मंगाए हैं और वहाँ पर है जो कि ब्लीचिंग पाउडर भेजा जा रहा है और उसमें एसिड, फेनाइल वगैरह की भी व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही साथ इसमें महिला छात्रावास में भी यह है जो कि व्यवस्था कर दी गई है। मैं समझता हूँ कि ये सब है जो कि धीरे धीरे व्यवस्था के बाद ये सुचारू रूप से संचालित हो जाएंगे और छात्रों को कोई दिक्कत नहीं रहेगी।
भागलपुर जिले में इस बार बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। निचले इलाके में हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और उन्हें अब अपने भविष्य की चिंता सता रही है। वहीं बाढ़ के पानी से सैकड़ों लोगों के घर तहस नहस हो गए, रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। बाढ़ पीड़ित ऊंचे स्थलों पर शरण लिए हुए हैं। ऐसे में इंटर लेवल मुस्लिम हाई स्कूल भागलपुर के एनसीसी ऑफिसर मोहम्मद शहजाद अंजुम उनकी मदद करने के लिए आगे आए हैं। इसी कड़ी में आज प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे बाढ़ पीड़ितों को 4 बिहार बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल जीसी लोहानी के नेतृत्व में इंटर लेवल मुस्लिम हाई स्कूल के एनसीसी ऑफिसर मोहम्मद शहजाद अंजुम की ओर से बाढ़ पीड़ितों को भोजन सामग्री वितरण किया गया। इस दौरान एनसीसी ऑफिसर ने दरियादिली दिखाते हुए सभी लोगों से बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने की अपील की। वहीं कैडेटों ने प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे बाढ़ पीड़ितों को उनके प्रत्येक तंबू में जाकर फूड पैकेट दिया, साथ ही उनके हालात की जानकारी भी ली। मौके पर एनसीसी के जवानों ने कहा कि हम लोगों का कर्तव्य है कि हम बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद करें। बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत पैकेट वितरण में मुस्लिम हाई स्कूल के एनसीसी कैडेटों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर 4 बिहार बटालियन के सूबेदार गोपाल मंजीत सिंह और दर्जनों एनसीसी कैडेट्स मौजूद रहे। बाढ़ ग्रस्त इलाके को मुआयना करने आए थे, देखने के लिए जो है कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं जो बाढ़ से पीड़ित हैं उनको उसमें जो है हम लोग अपनी तरफ से जो बाढ़ग्रस्त इलाके के जो बच्चे हैं जो अपनी तरफ से हम लोग उनको कुछ मदद करने के लिए आए हुए हैं। सनातन धर्म के प्रमुख साधक एवं समाज सेवा के प्रेरणा स्रोत श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का समस्तीपुर जाने के क्रम में वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड के बहुआरा में भव्य स्वागत किया गया। राम जानकी मठाधीश पातेपुर बाबा विश्व मोहन दास जी महाराज ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को मिथिला परंपराओं के अनुसार पाग, मखानमाला और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान प्रखंड क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। वैशाली जिले के बलीगांव थाना क्षेत्र के हबीबपुर में एक शराबी ने महिला को दांत काटकर घायल कर दिया। वहीं घायल महिला का इलाज पातेपुर पीएचसी में करवाया गया। पीड़ित महिला ने बताया कि शराब के नशे में धूत व्यक्ति ने उसके घर की ओर जाने लगा और जब उसे रोका गया तो उसने हमला कर दिया। आपको पी का दारू चिल्लू पी के अबैत रहे तो घर में है अलग अंगना में है तो कहलिए कि से आहो ई रास्ता है जो तू पी खा के अबत लेडीज के घर अंगना में है, बस यही करे मिल का मारे पीटे लगले, दांत काट ले। कौन दांत काटा है? उसे ससानी के बेटा है। आपका नाम? हमारा नाम रंगीला देवी। पति का नाम? रामबाबू। गाँव? बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रिलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर टीएनबी कॉलेज सांस्कृतिक परिषद के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय टैलेंट सर्च प्रतियोगिता का आज समापन हुआ। सांस्कृतिक विधाओं के अंतर्गत संगीत, नृत्य, नाटक और ललित कला के प्रतिभागियों के ऑडिशन का आयोजन भी किया गया, जिसमें गायन विधा में सृष्टि, ऋतुराज, सानिया, शिवानी, अशोक, रवि, उत्तम, नेहा, जबकि नृत्य में चुनमुन, शुभांगिनी, निधि, सानिया, वाद्य यंत्र वादन में हारमोनियम पर ऋतुराज कुमार द्वारा और तबला पर गुरुशरण एवं नित्यम निगम ने अपना शानदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य प्रोफेसर एस.एन. पांडे एवं महाविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर संजय कुमार झा ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम का आयोजन सांस्कृतिक परिषद की सचिव डॉक्टर जनक कुमारी श्रीवास्तव, प्रोफेसर अर्चना कुमारी शाह एवं पर्यवेक्षक डॉक्टर मनोज कुमार के नेतृत्व में हुआ। मंच संचालन डॉक्टर कुमार कार्तिक ने किया। कार्यक्रम के निर्णायक मंडल में सांस्कृतिक परिषद के सदस्य डॉक्टर रविशंकर कुमार चौधरी, डॉक्टर चंदन कुमार, डॉक्टर एम.एस. खलीक, डॉक्टर नीतू कुमारी, डॉक्टर पुष्प कुमार राय मौजूद थे। कार्यक्रम के सफल संचालन में सुमित कुमार की भूमिका महत्वपूर्ण रही। भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र के लालूचक में एक 2 वर्षीय बच्ची के बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक बच्ची खेलते खेलते घर के समीप बाढ़ के पानी में चली गई। इसी दौरान स्थानीय लोगों की नजर एक बच्चे के शव पर पड़ी, जो पानी की धार में बह रही थी। तभी लोगों ने काफी मशक्कत कर उसे बाहर निकाला और आनंद फानंद में मायागंज अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में मातम छा गया। बच्ची की पहचान लालूचक निवासी पंकज कुमार मंडल की पुत्री प्रियंका कुमारी के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची डायल 112 और नाथनगर थाना पुलिस ने कागजी कार्रवाई करते हुए सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो घर में थे नहीं, हम जा रहे थे काम करने भागलपुर। घर से कॉल आया कि नूनू हेरा गया घरिया। तो जैसे मैंने से आधे रास्ते से उतर के टेम्पो से घर आए तो सबके चारों तरफ खोजे, माँ से डोरी भी गए, वहाँ भी खोजे। फिर गांव का आदमी सब भी पानी में खोज रहा था। तो पानी में खोजते खोजते तो इन्हीं को, मेरा चाचा को मिला, बगल के चाचा लगते, इन्हीं को मिला। तो निकाला, फिर वहाँ से फिर गए नाथनगर डॉक्टर के पास। वहाँ बोला कि सीरियस है, तो हमसे नहीं होगा, तो भेज दिए मायागंज। तो मायागंज गए, वहाँ तो गए तो वहाँ चेक किया, बोला कि नहीं डेट हो गया।
बोला घर ले गया, फिर घर लेकर आया। तो कौन सा पानी में गया था ये? वो बाढ़ का पानी आया है ना, उसी का पानी में डूबे थे। घर का बगल में है, जस्ट ये घर है, घर के बगल में पानी है। कितना फीट पानी है वहाँ? पानी जैसे इतना यहाँ अभी 3-4 फीट है। हाँ, कमर दिखाएगा 4 फीट। 4 फीट पानी का जी जी। कितना उम्र था बच्चे? उम्र वही 2 से 2.5 साल तक का था उम्र। नाम था? प्रियंका कुमारी। और पिताजी का नाम? पंकज मंडल। कहाँ के रहने वाले? बुद्धू चक।